हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और फिर हम डिविजिबिलिटी के रूल्स देखेंगे। काजल एंड आकाश हैव क्रिएटेड अ चार्ट टू रिवाइज डिविजिबिलिटी रूल्स। अब काजल और आकाश ने एक चार्ट बनाया है डिविजिबिलिटी रूल्स को रिवाइज करने के लिए ऑफ नंबर्स जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9। तो आर द नंबर्स गिवन इन रेड डिविजिबल बाय द नंबर्स रिटन ऑन ब्लू सर्कल्स। तो आपको ये इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। फैक्टर्स देखते हैं। अबीर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, अबीर को डिस्ट्रीब्यूट करनी है 15 चॉकलेट्स इक्वली बिग अमंग हिज फ्रेंड्स। गिवन टेबल हमें क्या शो कर रही है? ऑल पॉसिबल वेज कि वो 15 चॉकलेट्स को कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 1, 3, 5 एंड 15 ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं 15 को, तो ये 15 के फैक्टर्स हैं। हमने यहाँ पे देखा है नंबर ऑफ फ्रेंड्स लिखे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ मार्बल्स ईच फ्रेंड विल गेट। मार्बल्स नहीं है, ये यहाँ पे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ चॉकलेट्स आएगा, नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो हर फ्रेंड को मिलेगी। अब फैक्टर क्या है? एक नंबर है विच डिवाइड्स, जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और कोई रिमाइंडर ना बचे। हम ऐसा भी बोल सकते हैं दैट व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, तो हर नंबर फैक्टर होता है या डिवाइजर होता है जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 7 इज 28, तो 4 और 7 यहाँ पे क्या है? फैक्टर्स हैं 28 के। ऐसे ही आपको बाकी फैक्टर्स लिखने हैं अगर नंबर के, तो हम क्या करते हैं? उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं दो नंबर्स के, इस तरीके से कि हमें वो अपना प्रोडक्ट वही आंसर मिले। देन ईच नंबर इज इन अ प्रोडक्ट, वो क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं उस गिवन नंबर के। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है और हर नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है। फैक्टर ऑफ अ नंबर क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का, और वो हमेशा स्मॉलर देन या इक्वल टू द नंबर होता है। फाइनाइट यानी लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के। तो अगर हमें 16 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखेंगे हर तरीके से, जैसे भी लिख सकते हैं। 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 एंड 4 इंटू 4। तो ये हमारे पास 1, 2, 4, 8 एंड 16 इसके फैक्टर्स आ गए। अब प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो सम नंबर्स में हैव जस्ट 2 फैक्टर्स। अब कुछ नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ में ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 11 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 एंड 11। 12 के काफी सारे हैं, 15 के बहुत है, 16 के बहुत है, 19 के सिर्फ 2 हैं और 20 के भी काफी सारे हैं। तो वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और वो नंबर खुद, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग 11 और 19 क्या है? प्राइम नंबर्स है। और वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इस टेबल में 12, 15, 16 एंड 20 ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। नंबर 1 हैज जस्ट 1 फैक्टर। अब 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1। ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, बाकी सारे इवन नंबर्स कैसे हैं? कंपोजिट नंबर्स। 0 एंड 1 आर नाइदर प्राइम, ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। नेक्स्ट इज कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है? वो नंबर जो एग्जैक्टली 2 या 2 से ज्यादा गिवन नंबर्स को डिवाइड करें, वो हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं उन नंबर्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 और 15 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, पहले हमने 12 के फैक्टर्स देखे, फिर हमने 15 के फैक्टर्स देखे। यहाँ पे दोनों में सेम नंबर्स क्या आ रहे हैं? 1 एंड 3, तो ये इसके क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स हो गए। नाउ कोप्राइम नंबर्स। दो नंबर्स को हम कोप्राइम बोलते हैं अगर उनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो, उससे अलग कुछ और कॉमन ना हो। तो 21 एंड 32 शो करना है कि ये कोप्राइम नंबर्स है। दोनों के फैक्टर्स हमने निकाले। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो ये क्या हो गए? कोप्राइम नंबर्स हो गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको HCF बोलते हैं हम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का क्या होता है? लार्जेस्ट फैक्टर जो डिवाइड कर रहा है हर नंबर को कंप्लीटली। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या GCD भी बोलते हैं, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और GCF। तो वी कैन फाइंड, हम HCF निकाल सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा नंबर का इन मेथड्स का यूज करके। सबसे पहले आता है लिस्टिंग फैक्टर मेथड। तो हमें फैक्टर HCF निकालना है हमें 21 एंड 28 का, इस मेथड का यूज करके। हमने पहले 21 के फैक्टर्स लिखे, फिर 28 के फैक्टर्स लिखे, कॉमन फैक्टर्स देखे 1 एंड 7। अब इसमें से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है कॉमन? वो क्या है? 7 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास HCF आ गया है। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट, इन स्टेप्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये फैक्टर्स ऑफ 21 है, ये 28 है।
इनमें कॉमन क्या है 1 और 7 और हाईएस्ट क्या है 7। नेक्स्ट मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें पता है नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम देखते हैं HCF कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। हमें 24 एंड 30 का HCF निकालना है। तो पहले हमने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर हमने 30 का किया। हमने क्या देखे, कॉमन फैक्टर्स देखे दोनों के, तो वो क्या आ गए 2 एंड 3, इनको मल्टीप्लाई किया दैट इज 6। ये हमारे पास क्या आ गया, HCF आ गया इन दोनों नंबर्स का। ऐसे 15 एंड 32 के लिए पहले 15 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर 32 के। देन हमने क्या देखा कि इसमें कॉमन क्या है, देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर, कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। तो सिर्फ ओनली कॉमन फैक्टर क्या होगा, फिर 1 होगा। तो इनका HCF 1 हो गया। विच ऑफ द गिवन पेयर्स आर कोप्राइम नंबर। अब आपको बताना है इनमें से कौन से पेयर्स कोप्राइम नंबर्स है। हमारे पास नंबर्स यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स गिवन है। सबसे पहले हमारे पास 16 एंड 21। तो अगर आप फैक्टर्स देखोगे 16 एंड 21 के, 16 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 16 के हो जाएंगे हमारे पास 1 को लिख लेते हैं पूरा। हमारे पास क्या है यहाँ पे 16 एंड 21। 16 एंड 21। तो 16 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 1 इंटू 16, देन 2 इंटू 8, देन 4 इंटू 4। 21 के हो जाएंगे 1 इंटू 21 एंड 3 इंटू 7। 16 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4 8 एंड 16, और 21 के हो गए 1 3 7 एंड 21। तो इसमें अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और इससे अलग कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसे हैं, ये हमारे पास कोप्राइम नंबर्स। इस तरीके से हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और इनको चेक करते हैं। प्राइम फैक्टर्स नहीं, सिंपली फैक्टर्स निकालते हैं और चेक करते हैं। ऐसे ही सारे नंबर्स को हम चेक कर सकते हैं। फाइंड दी HCF। अब हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो नंबर है हमारे पास 72 एंड 84। 72 एंड 80। पहले 72 के लिए करते हैं, इसको 2 से करेंगे आ जाएगा 36, अगेन 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, अब 3 से करेंगे 3 एंड 3 2 1। तो ये हमने क्या किया है, 72 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब 84 के लिए करते हैं, तो 2 से करेंगे 42, अब 2 से 21, 3 से 7 एंड दिस इज 1। तो ये हमारे पास 84 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। 72 एंड 84 दोनों के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। इसको ऐसे लिख लेते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और 84 के लिए कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब अगर हम इनमें कॉमन देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे 2 2 एंड 3। तो HCF क्या निकालना है हमें, क्या करेंगे हम इन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 इंटू 3 इज 12। तो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे HCF हमें पता चल गया दैट इज 12। 72 एंड 84 का HCF कितना है, 12। ऐसे ही आप इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब HCF निकालना है यहाँ पे लिस्टिंग मेथड की हेल्प से। नंबर्स है हमारे पास 32 एंड 68। नंबर क्या है हमारे पास 32 एंड 68। हमें क्या करना है, लिस्टिंग मेथड का यूज करना है। तो 32 के फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले ही क्या हो जाएंगे 1 इंटू 32, देन 2 इंटू 16, एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 8। ऐसे 68 के निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 68, फिर इसको 2 से करेंगे हो जाएगा 2 इंटू 34, देन इसको 4 से करेंगे 4 इंटू 17। तो ये हमारे पास 32 के आ गए और ये 68 के आ गए। इनको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 एंड 32, और यहाँ पे आ गए हमारे पास 1 2 4 17 34 एंड 68। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो पहले अगर हम इनमें कॉमन फैक्टर्स देखें, कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन है, उसके बाद 2 कॉमन है, देन 4 कॉमन है, और कोई नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं है। अब HCF कैसे निकलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन क्या नंबर आ रहा है, 4। तो ये हमारे पास 32 एंड 68 का HCF आ गया दैट इज 4। ये हमने कैसे निकाला है, ये हमने लिस्टिंग मेथड की हेल्प से निकाला है। गिव अ पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर। अब आपको कोप्राइम नंबर का पेयर बताना है व्हेन बोथ द नंबर्स आर प्राइम, जब दोनों नंबर्स प्राइम है। तो ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है, 3 एंड 5 दोनों नंबर्स प्राइम है और ये कोप्राइम नंबर का पेयर है। जब दोनों नंबर कंपोजिट हो तो वो क्या होगा, 4 एंड 9। ऐसे जब एक नंबर प्राइम हो और दूसरा कंपोजिट हो तो इसका एग्जाम्पल हो गया 5 एंड
नेक्स्ट अब मल्टीपल्स की बात करते हैं। मल्टीपल्स क्या होता है, किसी नंबर का कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, हम काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 इन नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीपल्स मिलते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है, एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। अब एवरी नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है अपना खुद का, एंड एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर वो या तो ग्रेटर होगा उस नंबर से या उसके इक्वल होगा, और किसी भी नंबर के इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड मल्टीपल्स हो सकते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम जिसे बोलते हैं, ऑफ दो या दो से ज्यादा नंबर का अगर ये निकालना है एलसीएम, तो वो क्या है, स्मॉलेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उन नंबर्स का विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ मेथड से। सबसे पहले लिस्टिंग मेथड, 8 एंड 12 का एलसीएम निकालना है। पहले हमने 8 के मल्टीपल्स लिखे, फिर 12 के मल्टीपल्स लिखे। अब 8 एंड 12 के कॉमन मल्टीपल्स लिखे हमने, इनमें से सबसे छोटा मल्टीपल क्या है वो हमने देखा हुआ है 24, तो ये हमारा एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमें 16 एंड 24 का निकालना है एलसीएम, तो हमने पहले 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, देन 24 का लिखा, कॉमन फैक्टर्स को ग्रुप किया, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर्स को हमने एक एक बार लिखा और बाकी नंबर्स को हमने एज इट इज लिख दिया, जो रिमेनिंग नंबर्स थे उनको हमने लिखा, तो हमारे पास क्या मिल गया, सबका प्रोडक्ट हमें मिल गया 48। ये हमारे पास क्या आ गया, 16 एंड 24 का हमारे पास ये एलसीएम आ गया। यहाँ पे एक और 2 कॉमन है, तो 3 2 कॉमन है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 इन को हम डबल ना लिख के हमने सिंगल टाइम लिखा, और उसके बाद हमारे पास 2 और 3 बचा, तो हमने इनको ऐसे अलग से लिख दिया। नेक्स्ट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 33 एंड 35 का एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर 35 का किया, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सबको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1155। अब क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो 20 एंड 40 का हम निकालते हैं। 20 एंड 40 हमें क्या निकालना है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। तो 20 का क्या आ गया है हमारे पास, ये हो गया है 2 इंटू 2 इंटू 5। नाउ 40 के लिए देखते हैं, ये 2 से करेंगे 20, देन 10, देन 5। इस तरीके से ये हमने क्या किया, 40 का कर दिया। ये लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें से कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 और ये 5 हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, ये जो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं इनको वन टाइम लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, और ये 2 हमारे पास रह गया है, इसको अलग से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 40। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 20 एंड 40 का एलसीएम इज 40। ये हमने कैसे किया है, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से किया है, ऐसे करेंगे इनको आप। अब लिस्टिंग मेथड की हेल्प से देखते हैं, हमारे पास है 16 एंड 28, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है लिस्टिंग मेथड की हेल्प से। ऐसे इन सारे नंबर्स का हमें लिस्टिंग मेथड से निकालना है, तो हम करते हैं यहाँ पे 10 15 एंड 30 के लिए। नंबर्स है हमारे पास 10 15 एंड 30। तो पहले हम 10 के मल्टीपल्स लिखते हैं, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन। अब ऐसे ही 15 के मल्टीपल्स लिखते हैं कुछ, 15 30 45 60 सो ऑन। 30 के मल्टीपल्स 30 60 90 120। इस तरीके से हमने इनके कुछ मल्टीपल्स लिखे। अब इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन हमें यहाँ पे दिख रहा है 30 कॉमन आ रहा है, देन इसके बाद हमें दिख रहा है 60 कॉमन आ रहा है। तो ये हमने इसके कुछ कॉमन मल्टीपल्स देखे, लेकिन हमें क्या निकालना है, एलसीएम। यानी इन कॉमन मल्टीपल्स में भी सबसे छोटा नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 30। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, इनका एलसीएम आ गया है 30। 10 15 और 30 का एलसीएम हो गया है 30। ये हमने कैसे निकाला है, ये हमने लिस्टिंग मेथड की हेल्प से किया। अब रिलेशनशिप देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में। तो बिटवीन ऑल दीज 4 नंबर्स वी विल ऑब्जर्व इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर 2 नंबर हमने ले लिए 8 एंड 12, इनका प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम कितना होगा, 4 इंटू 24 दैट इज 96, और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, वो भी 96 है। तो हम बोल सकते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हम इस तरीके से एलसीएम भी निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ऐसे ही एचसीएफ निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम। तो हमें क्या करना है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पे हमें सेकंड नंबर गिवन है, HCF गिवन है, LCM गिवन है, हमें बाकी फिल करना है। फर्स्ट नंबर हमें निकालना है और यहाँ पे हमें HCF इंटू LCM निकालना है। HCF इंटू LCM क्या होगा, ये हमारे पास है यहाँ पे 6 इंटू 36। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 216। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर निकालना है। ये फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा, HCF इंटू LCM दैट इज 216, इसको डिवाइड कर देंगे हम 18 से, जो हमारे पास एक नंबर गिवन है। ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 12 आ जाएगा, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये पूरी टेबल हमें फिल करते जाना है। वैसे आप इसको फिल करेंगे। अब क्या करना है, हमें रिलेशनशिप शो करनी है HCF एंड बिटवीन द HCF एंड LCM ऑफ 14 एंड 18। 14 और 18 के बीच में हम आप ये रिलेशनशिप दिखाएंगे। क्या रिलेशनशिप आपको शो करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल है, ये LCM इंटू HCF के इक्वल है। क्या करेंगे, 14 इंटू 18 करेंगे, तो 14 इंटू 18 करने पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, 14 और 18 के HCF एंड LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ऐसे ही शो करेंगे 16 एंड 20 के लिए। अब LCM ऑफ 25 एंड 60, 25 और 60 का LCM हमें गिवन है 300। हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। LCM गिवन है, हमें नंबर्स गिवन है, HCF निकालना है। HCF कैसे निकाल सकते हैं हम, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे 25 एंड 60 डिवाइडेड बाय 300, इसको 300 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास HCF आ जाएगा। ऐसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है आपको। अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी देखते हैं। ये टेबल हमें डिविजिबिलिटी रूल्स दिखा रही है कुछ नंबर्स की। पहले 2 के लिए देखते हैं। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी वंस प्लेस इवन होगी, यानी 2, 4, 0, 6 और 8 इनमें से कोई नंबर प्रेजेंट होगा तो वो 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए कैसे चेक करते हैं, हम उस नंबर की सारी डिजिट्स का सम करते हैं। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 315 है, इसके डिजिट्स का सम कितना आ गया 9। 9 3 से डिविजिबल है तो 315 भी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 4 के लिए क्या करते हैं, हम लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं, मतलब 1s और 10s प्लेस चेक करते हैं। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो नंबर हमारा डिविजिबल होगा। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 88, ये 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल। 5 के लिए 1s प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए। 9 के लिए क्या करते हैं, सारी डिजिट्स का सम करते हैं। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल है। 10 के लिए 1s प्लेस पे 0 होना चाहिए। 6 के लिए क्या करते हैं, अगर वो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 2 के लिए क्या होता है कि इवन नंबर होना चाहिए 1s प्लेस पे, और 3 के लिए हम सारी डिजिट्स का सम करके देखते हैं। 7 के लिए क्या करते हैं, हम टेक दी वंस डिजिट ऑफ अ नंबर, हम नंबर की वंस डिजिट लेते हैं, डबल द नंबर, उसको डबल करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट द नंबर, सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। इफ द आंसर इज आइदर डिविजिबल बाय 7, अगर आंसर 7 से डिविजिबल है या 0 के इक्वल है तो हम बोलते हैं कि वो नंबर 7 से डिविजिबल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2 7 4। तो हमने क्या किया, इसकी वंस प्लेस पे है 4, इसको हमने डबल किया, मतलब 4 इंटू 2 किया, वो क्या आ गया 8। इसको रिमेनिंग नंबर यानी 127 रिमेनिंग था, उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 119। इसको 7 से डिवाइड किया, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। 8 के लिए क्या करते हैं, हम लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं, मतलब 1s 10s और 100 प्लेस को चेक करते हैं। अगर वो डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 11 के लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंस निकालते हैं, ऑड प्लेसेस का सम करते हैं, इवन प्लेसेस का सम करते हैं, उनका डिफरेंस देखते हैं। वो अगर 0 है या 11 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करना है और येस या नो लिखना है, डिविजिबल है या नहीं, तो चेक कर। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास नंबर है 240। 2 के लिए क्या करेंगे, वंस प्लेस पे देखेंगे, यहाँ पे 0 है तो येस ये डिविजिबल है। 3 के लिए सारी डिजिट्स को ऐड कर देंगे, 2 + 4 + 0 कितना आ गया 6, तो येस ये भी डिविजिबल है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब हमने 40 को चेक किया, ये 4 से डिविजिबल है तो येस। 5 के लिए लास्ट वंस प्लेस पे 0 है तो येस ये भी डिविजिबल है। 6 के लिए क्या करते हैं, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये इससे भी डिविजिबल है। 7 के लिए क्या करेंगे, हम 240 की वंस प्लेस देखेंगे, वो 0 है, 0 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, डबल किया तो भी 0 रहा। रिमेनिंग डिजिट है, रिमेनिंग नंबर है 24, इसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 24। क्या ये 24 7 से डिविजिबल है, नहीं, तो नो, ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 के लिए हम 3 डिजिट्स देखते हैं तो 240 पूरा चेक करना पड़ेगा,
तो ये 8 से डिविजिबल होता है, तो यस, ऐसे आप ये टेबल कंप्लीट करोगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड सर्कल। अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और सर्कल करना है। तो आपको बताना है कौन सा नंबर इनमें से 11 से डिविजिबल होगा, कौन सा 9 से डिविजिबल होगा, कौन सा 7 से और कौन सा 3 से होगा। क्या करेंगे, 11 के लिए हमें पता है हम ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम करेंगे अलग से और उनका डिफरेंस देखेंगे। 9 के लिए सारी डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे, 3 के लिए भी सबको ऐड करके देखेंगे, और 7 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 का डबल करेंगे और रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करके उसको फिर हम चेक करेंगे। What digit can be inserted to make the number divisible by the given number? तो आपको बताना है क्या डिजिट हम यहाँ पे इंसर्ट करें कि ये नंबर्स हमारे डिविजिबल हो जाएं। तो अगर 10 के लिए हमें देखना है तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 5 के लिए चेक करना है तो हम यहाँ पे 0 या 5 कुछ भी लगा सकते हैं। 2 के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर लगा सकते हैं। ऐसे ही 3 के लिए क्या करना है, हम इसका सम देखते हैं। 5 + 8, ये 5 + 8 कितना हो गया, 5 + 8 इज 13, 13 + 3 इज 16 एंड 16 + 2 इज 18। 18 ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पे 0 इंसर्ट कर देते हैं, हमें कुछ और नंबर। ऐसे ही 4 के लिए क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं। तो यहाँ पे 3 है और इस 3 के बाद क्या डिजिट हो, 34 से डिविजिबल नहीं होता, 31 भी नहीं होता, 32 होता है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। नाउ टाइम टू रिकलेक्ट। नंबर, किसी भी नंबर को फैक्टर बोलते हैं उस नंबर का जब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करे, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। फैक्टर हमेशा लेस या इक्वल होता है उस नंबर के। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर कैसे मिलते हैं, काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके। वो या तो उसके इक्वल होता है या उससे ग्रेटर होते हैं। नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो खुद, वो प्राइम नंबर होता है, और जिसके 2 से ज्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। हम किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। लार्जेस्ट नंबर जो फैक्टर है 2 या 2 से ज्यादा नंबर का, उसको हम HCF बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट मल्टीपल अमंग द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स, उसको हम LCM। HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी नंबर इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर 8 का फैक्टर है, एंड आपको 4th मल्टीपल बताना है 4 का, यानी 4 × 4 आपको बताना है। फिर बताना है कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है, 24 के फैक्टर्स बताने, स्मॉलेस्ट डिजिट जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करे कि वो 6 से डिविजिबल हो जाए वो बताना है आपको। देन सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इनके, फिर इनको आइडेंटिफाई करना है, सॉर्ट करना है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, फिर यहाँ पे HCF एंड LCM आपको फाइंड आउट करना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस